नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, यूकेपीएससी आरओ का जो एग्जाम हुआ था 27 जुलाई 2025 को, आज हम उसके 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 41 है हमारा। बाइनरी संग्रहण में प्रयुक्त सूचना की सबसे छोटी इकाई है कह रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बिट। बिट जो है बाइनरी संग्रहण में प्रयुक्त सूचना की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 43। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी कि पौधों में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी है ये हमें बताना है। तो जो जाइलम है ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 44। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 45। बेंजीन में सिग्मा बंधों की संख्या होती है, यानी कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 12, यानी कि बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 46। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है हमें ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 N2O एंड CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 47। दाब की SI इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 48। आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए शब्द रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि क्लोन। क्वेश्चन संख्या 49 है हमारा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 50। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 51। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 52। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 53। किस एकलक का प्रयोग नियोप्रिन बनाने में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इसका राइट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 54। प्रोटीन है, हमें बताना है कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन जो है एक पॉलीएमाइड है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन संख्या 56। पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन जो है एक साइटोकाइनिन है, यानी इसका ऑप्शन ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक, यानी कि जो कर्नाटक है 2025 में पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 58। कौन सा शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन संख्या 59। 30 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाने वाला घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कानपुर शहर। तो जो घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वह उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पीपीपी मॉडल पर आधारित भारत का पहला हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंदौर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।